कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा को आखिर किसने मारा है, उस कातिल ने खुद कबूल किया है। हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर गोविंद शर्मा को मारने वाला कातिल कौन है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर मुजफ्फरपुर से सामने आई, जहां पर गैंगवार की सूचना मिली और फिर पूरे मुजफ्फरपुर में हड़कंप मच गया। इसकी चर्चा पूरे बिहार में होने लगी कि बिहार में एक बार फिर से गैंगवार का मामला सामने आ गया और इस गैंगवार में कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की हत्या हो गई, जो कि समीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इस हत्यारे को ही मौत के घाट उतार दिया गया। अपराधियों के द्वारा गैंगवार में इसकी हत्या हो गई, लेकिन अब इसके कातिल ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उसने इसकी हत्या की। अगर वो इसकी हत्या नहीं करता तो गोविंद शर्मा उसे मार देता। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कातिल है कौन। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर गैंगवार की खूनी पटकथाली की गई। मीठनपुरा थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम शंभू मंटू गिरोह से जुड़े बताए जाने वाले कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में गोविंद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई। इस हत्याकांड के बाद एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। तुर्की छाजन निवासी कुख्यात अपराधी बाबुल चौधरी ने कथित तौर पर पत्रकारों को फोन कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने दावा किया कि गोविंद शर्मा और वह पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन बाद में पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच गंभीर विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि बाबुल चौधरी ने बातचीत में कहा कि अगर हम नहीं मारते तो वह मुझे मार देता। हालांकि उसके इस दावे की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार यह वारदात छोटी कल्याणी से अमर सिनेमा हॉल जाने वाली सड़क पर स्थित आइकॉन टावर प्लाजा में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो नकाबपोश और हथियारबंद हमलावर अचानक परिसर में दाखिल हुए और गोविंद शर्मा को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग कर दी। हमले की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोविंद को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना ऐसे समय हुई है जब राज्य के वरिष्ठ नेताओं का मुजफ्फरपुर दौरा प्रस्तावित है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट मोड में थी। इसके बावजूद शहर के बीचों बीच हुई इस हत्या ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। तो देखा आपने कि इस गैंगवार मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, नया पहलू सामने आया है और बाबुल चौधरी, जो कि खुद को गोविंद शर्मा का हत्यारा बता रहा है, कह रहा है कि उसने ही हत्या की है, उसने ही उसका कत्ल किया है और इस कातिल ने खुद सब कुछ कबूला है, मीडिया से सारी बात बताई है और कहा है कि अगर हम इसे नहीं मारते तो ये हमें मार देता। इसने बताया है कि पहले गोविंद शर्मा और बाबुल चौधरी एक दूसरे के साथ काम करते थे, लेकिन पैसे की लेन देन की वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ गई और दोनों के बीच में खटास पैदा हो गई, जिसके बाद से एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इसी मामले को लेकर के गोविंद शर्मा की हत्या बाबुल चौधरी ने कर दी, ऐसा उसने खुद कहा है, मीडिया से खुद बताया है ये सारी बातें। और उसका स्क्रीनशॉट जो है, वो जो चैट किया गया है, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।